कई वर्षों से वृद्ध अपनी ज़मीन मामले को लेकर के बिधूना तहसील के चक्कर पर चक्कर लगा रहा है और नहीं हो रही उसकी कोई सुनवाई। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ने जहां पर इस बात को भी प्रमुखता से दिखाया था कि लेखपाल और कानूनगो साहब कहते हैं कि ऐसे एसडीएम साहब के ऑर्डर उनके जूतों के नीचे पड़े होते हैं और हम किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करना चाहते, केवल सरकार के पैसों पर करना चाहते हैं मौज मस्ती। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां हम आपको भूमि से संबंधित मामले प्रमुखता से दिखाते हैं, जहां आपको दिखाते हैं ज़मीनी हकीकत किस तरह से पीड़ित अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूर है। वहीं पर जब वह लड़ाई संघर्षों की लड़ता है तो उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। जहां सहारनपुर में हमने आपको दिखाया था अलका सेठी और ध्रुव सेठी की ये खबर प्रमुखता से कि उनके साथ में किस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ और वह दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और अधिकारी हैं कि सुनने को तैयारी नहीं है। वहीं हम आपको बता दें औरैया तहसील बिधूना के रहने वाले निहाल सिंह ने भी ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए हैं लेखपाल कानूनगो के ऊपर, जहां पर एसडीएम साहब ने आदेश तो कर दिया है लेकिन किसी भी तरह से उनका मामला, उनकी पैमाइश नहीं हो पा रही है। जहां पर लगातार वह लगाता है वृद्ध साइकिल से तहसील के चक्कर, जहां आपको हम जानकारी के अनुसार बता दें उसके घर से 16 किलोमीटर की दूरी है और उसे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और उसे तहसील से ही भगा दिया जाता है कि जाओ तुम चक्कर लगाते रहो, नहीं होगा तुम्हारा कोई भी काम। और किसी से भी कह दो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थोड़ी ना यहाँ आएंगे हमसे कुछ पूछने के लिए, हम करेंगे मौज मस्ती से अपनी नौकरी और तुम खाते रहो दर बदर की ठोकरें, पैसा दोगे तभी होगा तुम्हारा काम। आइए डालते निहाल सिंह पीड़ित वृद्ध के एक बयान पर नज़र, जहां पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचा वह लखनऊ के इको गार्डन में और लगाए हैं संबंधित अधिकारियों से न्याय की गुहार कि उसकी समस्या का करें समाधान। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। एक हमारा और है टिकटा की ज़मीन का साहब जो है चकबंदी में हमको नंबर दिया गया साहब, और चकबंदी में हमारा फिर नंबर हमारा सड़क से अब हटाया गया साहब, जो है ये कानूनगो साहब ने हटवाया साहब। जो है कानूनगो साहब हमारी 12 मलबी ज़मीन में भी जो मेरी कब्जे में हो गई है और इसमें भी सब यही कानूनगो साहब हैं, तो इन्होंने साहब हमारी ज़मीन को जो है मेरे पीछे कर दिया, सड़क से हटा दिया, मुझे साहब आगे से पीछे कर दिया। अब मेरा संदर्भ भी लगा है कि इसमें मुझे नोटिस दिया गया था कि इसमें संदर्भ के लिए, तो संदर्भ हमने एक आपत्ति लगाई है कि साहब अभी अपर न्यायालय में इसका मुकदमा चल रहा है, अभी इसका संदर्भ ना बनाया जाए, और फिर भी साहब उन्होंने संदर्भ बना दिया। मेरी आपत्ति उसमें संलग्न नहीं की गई है, उसमें मुकदमा चल रहा है साहब। जो है मैं बहुत परेशान हूँ साहब, बेहद परेशान हूँ, और हमसे धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुमको जान से मार देंगे, कहना तुम्हारी मिट्टी को भी ठिकाने लगा देंगे, इतना भी किया जा रहा है। मैं साहब बहुत परेशान, बेहद परेशान हूँ साहब। जो है धमकियाँ दी जा रही हैं साहब, धमकियाँ दे रहे हैं हमको ये विश्राम सिंह और प्रभुदयाल और पेशकार। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तो इको गार्डन में मौजूद हैं आज हम, और हमारे साथ हैं औरैया के निहाल, जिनका कई वर्षों यानी कि 4 से 5 साल हो गया है उनका एक मामला चल रहा है जिसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, दर बदर भटक रहे हैं। और क्या हुआ उनके साथ वो भी बता दें, भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं ये भी जानते हैं। निहाल, कहाँ से आए हो? जैसे औरैया से, औरैया में कहाँ से आए हो? जी औरैया अरबा कटरा से आए साहब। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया लोगों ने साहब, जो है जिनके मैंने नाम खोले इसमें, जो है तो हम अपनी ज़मीन पर जाते हैं तो वो हमको गालियाँ दे के एकदम दौड़ पड़ते हैं कि हम तुमको जान सकते। दबंग लोग हैं, माफिया लोग, पेशकार और प्रभुदयाल सनौ भगवान दास, और दूसरे हैं साहब विश्राम सिंह पुत्र सोबरन सिंह, निवासी दिलालपुर, ग्राम दिलालपुर, और ज़िला कन्नौज के रहने वाले हैं, थाना सौरिक पड़ता है और तहसील छिबरामऊ पड़ती है। इनसे तुम्हारी कोई और दुश्मनी है? नहीं साहब, कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे गांव से कुल दूरी पर रहते हैं साहब, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी उनके साथ, कोई कैसी भी दुश्मनी नहीं। लेखपाल से, एसडीएम से कहीं किए? हाँ, हमने साहब लेखपाल को भी प्रार्थना पत्र दिया, तहसील दिवस में 4-6 प्रार्थना पत्र दिए, डीएम साहब को भी दिए, मुख्यमंत्री को भी दिए, और आयुक्त कानपुर के लिए भी दिए हैं साहब, जो है रजिस्ट्री करी हैं, और हमारी साहब कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो लेखपाल का क्या कहना है? जी
लेखपाल साहब जो है जब कह देते नाप देंगे तुम्हारा थोड़ा इस दिन समय बाद ऐसी फसल खड़ी है जे खाली हो जाए, फिर खाली करने के बाद तुम्हारा नापेंगे, ऐसा साहब कह देते हैं। ये जो तुमको आश्वासन दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं कि नाप देंगे नाप देंगे नाप देंगे, तो तुमने पूछा नहीं कब नापेंगे? हाँ यही साहब कहते हैं, तो वो साहब जैसा बता देते ऐसे हम सुनते रहते हो, अपने प्रार्थना पत्र देते रहते हैं, बीच बीच देते रहते हैं, 10-15 महीने पे देते रहते साहब जो है, और मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ यही साहब मना करते नहीं कि हम नहीं नापेंगे, क्या कहते तुम्हारा 15 दिन में नाप देंगे, कहीं 10 दिन में नाप देंगे, कहीं 1 महीने में नाप देंगे। हाँ साहब ऑर्डर, हाँ एसडीएम साहब के पास हम ले गए, तो एसडीएम साहब वाला एक ऑर्डर हमारे पास है साहब, वो भी हमने उनको दिया है साहब जो है। एसडीएम से ऑर्डर हो गया नापने? जी हाँ, फिर भी नहीं नापा है। फिर दोबारा एसडीएम साहब, हमारे लेखपाल नाम है इस टाइम पे है अमित लेखपाल। अमित नहीं साहब, जो पीछे चल रहा चकबंदी वाले थे वो राम प्रताप और कानीगो होते राम लोटन। अच्छा, अब राजस्व में आ गया है तो अब लेखपाल हो गए हैं, मतलब अमित, और कानीगो साहब का नाम नहीं मुझे मालूम है। कानीगो, तो ये तुम्हारी बात हुई है लेखपाल से? हाँ लेखपाल से हम गए थे, तो लेखपाल तो हमें मिले नहीं हैं, तो उन्होंने यह कहा कि हम तुम्हारा हफ्ता खांड में नाप देंगे, ये कहा था। अभी आश्वासन दिया, अब देखो साहब क्या कहते हैं जी। आप वो 2-3 दिन हो गए उनके पास गए हम जो है। हाँ 1 हफ्ते में तुम्हारा नाप देंगे, ये कहा है साहब जो है जी। अमित लेखपाल साहब ने भी कहा है और कानीगो साहब ने कहा है कि हाँ लेखपाल तैयार हो जाए, हम तैयार हैं, चलेंगे। हमारी साहब ऐसी ही है, 8-9 बीघा जमीन है साहब जो है। इसी का मामला है? जी इसी का मामला है साहब हमारा। तुम लखनऊ आए हो, तुमने सीएम से भी गुहार लगाई? जी हाँ, मुख्यमंत्री के दरबार में भी अभी प्रार्थना पत्र देकर आए हैं, और पाठक जी के दरबार में भी एक प्रार्थना पत्र दे आए हैं। अब यहाँ धरना प्रदर्शन पे आए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। क्या चाहते हो तुम? हम साहब ये चाहते हैं, हमको साहब न्याय दिला दिया है, मेरी ज़मीन की पैमाइश करके मुझे दे दी जाए साहब, बस यही चाहते हो। अधिकतर मामले जो हम बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश में जो चल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मैं देखती हूँ सबसे ज़्यादा मामले सिर्फ भू माफियाओं के ज़मीन को लेकर ही चल रहे हैं। किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा करके रखा है। जो मेन मालिक है, जो मेन लोग हैं, वो काफ़ी लंबा समय सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर में नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के, उप मुख्यमंत्रियों के, लेखपालों के, एसडीएम के ही चक्कर काटते चले जाते हैं, लेकिन वो न्याय नहीं मिलता है। कोई नया मामला लेके हमें लगता है कचहरी जाता नहीं। जितने कचहरी में मामले चल रहे हैं वो आप देखोगे तो वही चल रहे हैं कि ज़मीन किसी की, कब्जा किसी और का, और वो जिसने कब्जा किया वो आराम से जी रहा है, जिसकी ज़मीन गई उसका पैसा भी जा रहा है, भाग दौड़ भी वो व्यक्ति कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं, गाली भी वो खा रहा है। और ऐसे से लखनऊ में आ गए हैं अपनी समस्या को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, और होना भी कुछ नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी आके एक बार पूछे तो क्या मामला है, जाके देखे तो अगर ये गलत है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो गलत है उन्हें सज़ा मिल, थोड़ी सी तो बात आप देखो तो आकर। अगर निहाल गलत है तो निहाल के लिए आप कहो, अगर कोई जो कर रहा है उसके लिए जहाँ गलती आपके सामने क्लियर करो। आप ये खबर जब चलाई जाती है, कोई भी मीडिया चलाता है, अगर आपको लगता है गलत है, नहीं ऐसा, आप इनसे बात करो, उनको बुलाओ, तो एक बार इनसे बात करने की कोशिश करोगे जब, कि आप इनको बात करने की कोशिश करोगे क्या मामला है, तो मुझे लगता है आधे मामले सॉल्व हो जाएंगे। आधा मामला तब लोग पहुँच ही नहीं पाते, एसडीएम बात ही नहीं करता, एसडीएम तक मिलने नहीं दिया था। जो लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, उन तक तो पता नहीं कितने चक्कर लग जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। बस हमें ये पता चलता है कि जिसकी ज़मीन है वो दौड़ा। तो बने रही हंगामा टाइम, आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या है तो ज़रूर बताना।